हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानी वेब से। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देने जा रहे हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, मॉक में नंबर नहीं बढ़ पा रहे, मॉक टेस्ट कब से लगाना है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है मॉक टेस्ट से कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है मॉक टेस्ट से रिलेटेड, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया, आप उन्हें देख सकते हैं कि प्री के अंदर आपको 50 आफ्टर 50 कैसे स्कोर करना है प्री इंग्लिश में और मैथ में, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वे वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि मॉक टेस्ट कब देने हैं। पहली बात तो ये करते हैं मॉक टेस्ट देने कब है। मॉक टेस्ट आपको तब देने स्टार्ट करने हैं जब आपका 50 या 60% सिलेबस कवर हो जाए ना, तब आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, ये तो बिगनर के लिए हो गया। जो अभी कवर कर रहे हैं, अपना सिलेबस इतना कवर हो गया तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिगनर। जो रिपीटर्स हैं उन्हें तो मॉक टेस्ट देने ही देने, क्योंकि मॉक टेस्ट जब लोग आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। आपको घबराहट नहीं होगी। मॉक टेस्ट के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। आपको मॉक टेस्ट में पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट को करते कैसे हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट से देने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे एनालिसिस करना, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होता एनालिसिस करते कैसे हैं। और काफ़ी मैंने तो ऐसा भी देखे हैं, मॉक टेस्ट दे दिया, एनालिसिस नहीं करा, बस मार्क्स दे के आ गए, डिमोटिवेट होके बैठ गए, मार्क्स नहीं आ रहे। अरे मॉक टेस्ट मार्क्स के लिए कोई कर रहे हैं? मार्क्स तो बता रहे हैं हाँ इतनी तैयारी है, मैं और बढ़ानी है कि ये प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम से रिलेटेड हमें, कि एग्जाम वाले दिन ये प्रॉब्लम आएंगी, इतनी मार्क्स है, हमें कैसे इन प्रॉब्लम को ठीक करना। ये है हमारी मॉक टेस्ट देने का मतलब मकसद। बच्चे और तरीके से ले जाते हैं, नहीं आ रहे हम तो नहीं कर। अरे भाई क्या कर रहे हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे एनालाइज करना, बहुत ही ज़रूरी। जिन बच्चों के 110, 120 या 130 आ रहे हैं ना, उनका काम है उसे एनालिसिस करना अच्छे तरीके से, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे, अपनी दिक्कतों पे काम करोगे। जो प्रॉब्लम आ रही है आपके, अगर 110 से 130 के बीच में आ रहे, तो जितने इससे ऊपर कभी भी आ रहे, जितने भी आ रहे हैं, तो आपको एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। मॉक टेस्ट से ज़्यादा तो एनालिसिस पे ध्यान देना। उस पर जो मॉक टेस्ट दे दिया ठीक है वो काम हो, लेकिन असली काम अब शुरू होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी। जब लोग उन प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं हो उस दिन का। मॉक टेस्ट वेस्ट हो गया। बिल्कुल आपको करना ही है मॉक टेस्ट। जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दिया, आपका 50-60 सिलेबस कवर हो गया, आज में मुझे मॉक टेस्ट देना है 1 आवर का प्री का, 2025 के लिए तैयार कर लो ना। तो प्री का आपने मॉक टेस्ट दिया, पूरा दिया, आराम से टाइमिंग के हिसाब से देना। उससे मॉक टेस्ट से फ़ायदे क्या होंगे? एक तो टाइमिंग अच्छी बनेगी आपकी, आप घबराओगे नहीं। जो मेन एग्ज़ाम होगा उस दिन, जिस दिन, आप घबराओगे नहीं। अब ऐसा भी कर सकते हो कि टाइमिंग थोड़ा कम करके लगा सकते हो, जो मैं करता था। मैं अपनी बताता हूँ, मैं मॉक टेस्ट कैसे देता था। मेरा जो तरीका था, जैसे 60 मिनट देता है मैं मॉक टेस्ट वाला, तो मैं क्या करता था, मैं उसका जो टाइमिंग है उसमें देखते नहीं था, मैं 50 मिनट्स की वॉच चला रही थी, तो मैं 50 मिनट उसमें सेट कर देता, मुझे 50 मिनट में सोल्व करना। ये मेरा तरीका था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मॉक टेस्ट वाले जिस दिन मेरा मेन एग्ज़ाम है, उस दिन मुझे टाइमिंग में दिक्कत नहीं होती। ऑटोमेटिक हमारा माइंड उसके हिसाब से काम करता है, हम उसके हिसाब से अरेंज कर लेते हैं जितनी, क्योंकि हमारे ऊपर है ना, हम अपने माइंड को कैसे अरेंज करने उसके ऊपर है सारी चीज़ें। तो आपको भी कर सकते हो चाहे तो। मेरा तो यही तरीका होता था, जितना एसएससी वाला देगा मैं उससे हार्ड ले जाता था और तरीके से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं अरेंज करके रखते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है 10 मिनट्स तो छोड़ने हैं, मुझे 50 मिनट में करना है, तो मैं उसके हिसाब से अरेंज कर लेता ना। 5 मिनट में जीएस करनी है, 8 मिनट मुझे इंग्लिश करनी, 12 मिनट में मुझे रीजन, उसके हिसाब से सब अरेंज हो जाता है भाई, हो जाता है। करके देखो, शुरू में दिक्कतें आएंगी, लिख के ले लो। दिक्कतें आ रही है मतलब प्रॉब्लम लेके, सॉल्यूशन लेके आ रही हैं। जो प्रॉब्लम अगर आपने उसे ठीक नहीं किया तो मेन एग्जाम वाले दिन प्रॉब्लम आएंगी, लिख के ले लो। प्रॉब्लम आ रही है मतलब सॉल्यूशन आ रही है, आपकी दिक्कतें खत्म हो रही मेन एग्जाम वाले दिन की। लक की है अगर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको ठीक करने का मौका भगवान जी पहले ही दे रहे हैं। ठीक कर लो, ये प्रॉब्लम आएंगी, ऐसे ऐसे ठीक करो। टाइमिंग का करना है पहले, टाइमिंग बच जाएगी, उससे वो चीज़ होगी। ठीक है, फिर क्या, आपने मॉक टेस्ट दिया, पूरा फुल दिया, आपने पूरा कर लिया, आपने मार्क्स दे लिया। आपको एक एक चीज़ को देखना है सेक्शन वाइज। जैसे जो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन वे होते हैं जो हमसे बने नहीं, एक क्वेश्चन वे होते हैं जो हमने
बन नहीं रहे थे, हमने लगा दिया फिर सही हो गया। ये इंग्लिश में ज़्यादा होता है, वो क्वेश्चन का ध्यान रखना आप। जैसे मैथ आप शुरू से एक चीज़ को वो करना है एनालाइज। जैसे जो मेरा पैटर्न था कि मैं कैसे देता था, मैं पहले जीएस करता था, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, ये मेरा पूरा था। तो उसके हिसाब से एनालिसिस बनता था। पहले जीएस का एनालाइज करना है, 25 क्वेश्चन होते हैं, उसे एक क्वेश्चन को देखना है। मेरा पूरा जो जो नहीं हुए और जो हो गए उस पर भी देखना है, और देखना है कहाँ मेरी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ा आपको खुद सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। जब लोग एनालाइज नहीं करोगे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ये दिमाग में रख लो अपने। मॉक टेस्ट देना है तो एनालाइज ज़रूर करना है। और करना कैसे, एक क्वेश्चन को देखना है जो नहीं हुआ, कि इस टॉपिक से दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को अगले 2 दिन में ठीक करना है। ये एटीट्यूड रखना अपने अंदर कि करना है तो करना है, कैसे बिगड़ गए। अगर मॉक टेस्ट मैंने लगा लिया, चाहे कम मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन एनालिसिस ऐसा करो ना कि वे जो क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद जो मेरा गलत हुआ वो दोबारा गलत नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये एटीट्यूड रखना है। फिर करके दिखाओ, तुम 2-3 महीने करके दिखाओ ऐसे। जो जो दिक्कतें आ रही उनमें ठीक करते जाओ, ठीक करते जाओ, ठीक करते जाओ। मार्क्स इंक्रीज ना हो तो भाई नाम बदल देना। 150 प्लस आराम से जाएंगे। जितने भी मार्क्स आ रहे हो ना, उससे मार्क्स इंक्रीज ना हो तो बताना। आप चाहे कोई सी भी रेंज में आ रहे हो, सबसे मेन काम है मॉक टेस्ट का है। प्री के अंदर टाइमिंग का खेल है पूरा, मेंस के अंदर टाइमिंग का खेल है, तो पूरे में ही मॉक टेस्ट है। अगर मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते तो सबसे बड़ी गलती। अब मॉक टेस्ट देते वक्त टाइमिंग सही से नहीं करते, उस दूसरी गलती, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे अगर टाइमिंग हिल गई वहाँ पे मेंस में। इसलिए मैंने टाइमिंग को कम कर दिया था, वहाँ पे मुझे घबराहट नहीं हो। जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा हार्ड कर दो। और जो नए बच्चे तैयार कर रहे हैं उन्हें क्लासेस भी देखनी होती है, बहुत सारे, मतलब बहुत टफ पड़ता है, थोड़ा टफ ज़्यादा है उनके लिए। और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी टफ है, क्योंकि अभी दिक्कत होके आई है। और हाँ भाई, जो अभी गलती करते आए ना, जो लास्ट ईयर करिए आपका नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी रह गया, वो दोबारा गलती मत करना, ये मेन काम है। उस तरीके से तो बिल्कुल मत जाना जो लास्ट ईयर गए थे। कुछ नई तरीके, वो गलती को ढूंढ लो कि मैंने गलती क्या करी, हुआ क्या था, कि या मेरी पढ़ाई में दिक्कत थी, मेरे दोस्त ऐसे थे, या मेरे को किसी चीज़ में दिक्कत आई, कुछ भी आई, उसे जरूर ठीक करना। बिल्कुल नई तरीके से, बिल्कुल हार्ड लेवल पे लेके जाना है, ऐसा करके ले जाना। मैंने क्या बताया अभी तक, टाइमिंग देखना है मॉक टेस्ट के अंदर, टाइमिंग को अरेंज कर लो, कम करके रखो। फिर एनालाइज, दूसरा नंबर का काम, एनालाइज ऐसे करो। मैथ करना है, मैथ के ये क्वेश्चन गलत होने, इस टॉपिक से गलत नहीं हो रही, इस टॉपिक से गलत हो रही, इस टॉपिक को 2 दिन के अंदर ठीक करना है। ये ठीक करने का तरीका बिल्कुल अलग टाइमिंग रखना, उसके लिए ठीक करना है तो करना है। मॉक टेस्ट इसलिए दिया है मैंने, अगले मॉक टेस्ट में ये जो कॉन्सेप्ट मेरा गलत हुआ मैंने ये सीख लिया, इससे दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया मैं गलत नहीं करूँगा। ऐसे ही करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, गलतियाँ कम होती चली जाएंगी, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए कि एनालाइज करते हैं। जैसे कोई भी आपको मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होगा, पीवाई को पूरा एनालाइज कर लोगे कि कौन से चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कि ज्योमेट्री से इसमें से यहाँ से ये आ रहा है, प्रॉफिट लॉस में से यहाँ से ज़्यादा पूछता है, ये कुछ नए क्वेश्चन है इस टाइप से अलग मिसलिनियस पूछ लेता है। मॉक टेस्ट का ये फ़ायदा। अब फिर फ़ायदा ये होने के बाद एनालाइज करने का फ़ायदा कि ये मेरी गलतियाँ हैं, इन्हें ठीक कर लो। ये होता है पूरा मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। जब लोग एनालाइज नहीं करोगे आपको दिक्कतें नहीं पता लगेंगी, और दिक्कतें पता लग रही हैं तो उन्हें ठीक नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे, कि मॉक टेस्ट एनालाइज भी कर लिया लेकिन दिक्कतें ठीक नहीं की, ये पाप कर दिया। फिर दोबारा ये पाप नहीं करना। अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल जी जान से करो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि दूसरा बंदा लगा हुआ है, वो मॉक टेस्ट एनालाइज करेगा, उन दिक्कतें भी ठीक करेगा, वो सब कुछ करेगा। हल्के में मत लेना एग्जाम को, और ट्राई बेसिस पे तो बिल्कुल मत जाना। कट ऑफ देखिए लास्ट ईयर की, अगर 160 प्लस तो टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कम रहेगी, आपका कट ऑफ और हाई जाएगी। तो हार्ड बिल्कुल तोड़ दो अपने आप को,
4 महीने रहने हैं। अब तो मॉक टेस्ट लगाने वाला टाइम चल रहा है। मैं भी तैयारी शुरू करने वाला हूँ पूरी जी जान से। रिपीटर्स टाइप में मैं वीडियोस लाऊंगा टारगेट बेस्ड। अभी मेरी जॉब चल रही है, मेरी जॉब 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर देखना आप कैसे, आपको टारगेट डेली टारगेट भी दूंगा, मैं खुद भी लगूंगा। सुबह 3 बजे से रात के 10 बजे तक का पूरा प्लान रहेगा, एक दिन भी नहीं, डेली पूरा। अभी मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा वीडियो बना के, लेकिन थोड़ी झलक दे रहा हूँ मैं इसमें। जितने भी लोगों को तक है पूरी बेस्ट वाली चीज़ चलेगी। जो मेरे को दिक्कत आएगी वो आपको बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत आए वो मैं पूरे उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। और ये करना है आपको, एनालाइज बिल्कुल करना मेरे भाई, गलती मत करना कुछ बार। इस बार लास्ट अटेम्प्ट बना लो कैसे भी करके, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कमेंट में बताना कुछ भी और भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी बता सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपकी बातों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। खूब मेहनत करते रहो, 2025 के अंदर सेलेक्शन लो। 4 महीने रह गए, सारे एग्ज़ाम लाइन बाय लाइन है, बिल्कुल लगे रहो ताबड़तोड़, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।